ताजमहल के बारे में 15 रोचक तथ्य। स्कूल में हम सभी ने ताजमहल और उससे जुड़ी चीजों के बारे में सीखा, जैसे कि इसे कब, किसने और किसके लिए बनाया गया था। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है और इसमें सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध प्रेम साक्ष्यों में से एक है। आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। 1628 से 1658 तक शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे। जब शाहजहां की तीसरी और पसंदीदा पत्नी मुमताज महल, एक फारसी राजकुमारी जो आगरा की मूल निवासी थी, की मृत्यु हो गई, तो वह दुख से इतना उबर गया कि उसने ताजमहल को उसके प्रति अपने अमर प्रेम के प्रमाण के रूप में बनाने का फैसला किया। ताजमहल का रंग दिन भर बदलता रहता है। ताजमहल का चमचमाता सफेद संगमरमर दिन के समय के आधार पर रंग बदलता है। सूर्योदय के पीले रंग से लेकर रात के उजाड़ गहरे नीले रंग तक। लोगों ने अनुमान लगाया है कि रंग परिवर्तन स्वर्गीय सम्राट द्वारा मुमताज महल के साथ और उनकी मृत्यु के बाद महसूस की गई भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके निर्माण में 20 साल और 20,000 लोगों का समय लगा था। ताजमहल लाल बलुआ पत्थर से बना है और बड़े पैमाने पर संगमरमर की प्लेटों से ढका है। मध्य एशियाई, ईरान, सीरिया और तुर्की सहित कई अलग अलग देशों और क्षेत्रों ने इस विश्व आश्चर्य के निर्माण में कारीगरों का योगदान किया। इस स्मारकीय परियोजना को पूरा करने में उन्हें 20 साल लगे, जिसमें 20,000 से अधिक कारीगर शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली अफवाह सबसे अधिक असत्य होती है। ताजमहल के बारे में दिलचस्प तथ्यों की हमारी सूची में अगला चौंकाने वाला किंवदंती है कि शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल अप्राप्य हो, इसलिए उन्होंने कारीगरों के हाथ काट दिए ताकि वह फिर कभी इस तरह के करतब की नकल न कर सके। क्योंकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल के लिए श्रमिकों को न केवल अच्छी तरह से मुआवजा दिया गया था, बल्कि उनका सम्मान भी किया गया था। फारसी में ताजमहल नाम का अर्थ है क्राउन पैलेस। हम तो जानते हैं कि यह ताजमहल का नाम मुगल दरबार की आधारिक भाषा फारसी से लिया गया है। ताज और महल दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः मुकुट और महल है। नतीजतन ताजमहल नाम का शाब्दिक अर्थ क्राउन पैलेस या क्राउन का महल है। दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं और अर्थ कीमती पत्थरों से जरा हुआ है। ताजमहल सफेद संगमरमर से ढके लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें जड़े हुए पत्थर के पुष्प पैटर्न और सुंदर अरबी सुलेख हैं, जो आंतरिक और बाहरी दीवारों के अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं। कुरान की आयतें दीवार पर सुलेख में उकेरी हुई हैं और वे स्वर्ग की बातें करती हैं। पिट्राड्यूरा पैटर्न में जड़े कीमती या अर्ध कीमती पत्थर एक फ्लोरेंटाइन 13वीं या 15वीं सदी की तकनीक, जिसमें पत्थरों की पृष्ठभूमि पर जड़े हुए पत्थरों से बने डिजाइन शामिल है, को भी सजावट में शामिल किया गया है। जैस्पर, जेड, फिरोजा और नीलम जड़ाई में इस्तेमाल होने वाले कीमती पत्थरों में से थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने मकबरे के कई कीमती पत्थरों को छीन लिया और उन्हें ले लिया। ताजमहल में स्मारक और मकबरे दोनों हैं। शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें ताजमहल के मध्य में स्थित है। क्योंकि इस्लाम कब्रों की सजावट को मना करता है, यह स्मारक खाली स्मारक मकबरे हैं और दोनों को नीचे एक कक्ष में अचिन्हित कब्रों में दफनाया गया है। कुरान की आयतों के रूप में सुंदर लिखे शिलालेख कक्ष के मेहराब को फ्रेम करते हैं, जो एक उत्कृष्ट संगमरमर की स्क्रीन से घिरे हैं। ताजमहल में लगभग पूर्ण सममिति है। फारसी और इस्लामी स्थापत्य सिद्धांतों के बाद ताजमहल लगभग पूरी तरह सम्मित है। मीनारे या टावरें, दीवारें, कमरे और यहाँ तक कि बगीचों में भी सही समरूपता पाई जाती है। शायद ताज के एकमात्र तत्व जो सटीक ज्यामितीय अनुपात और सम्मित सटीकता का पालन नहीं करते हैं, वह शाहजहां के स्मारक और उनकी कब्र का स्थान है। किंवदंती के अनुसार शाहजहां अपने लिए एक काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहता था। आप ताजमहल के बारे में रोचक तथ्यों की हमारी सूची में अगले स्थान पर जाना चाहेंगे। काला ताज, जिसे काला ताज या द्वितीय ताज के नाम से भी जाना जाता है, एक पौराणिक काले संगमरमर का मकबरा है जिसे ताजमहल से सीधे यमुना नदी के पार बनाया जाना था। कहा जाता है कि शाहजहां ने इस काले संगमरमर के मकबरे में अपने लिए एक मकबरे के रूप में बनाने का इरादा किया था, जिसमें 2 संरचनाएं, ब्लैक ताज और मुमताज महल के लिए बनाया गया ताज को जोड़ने वाला एक पुल भी था। ताज के चारों ओर एक लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद और एक गेस्ट हाउस है। ताजमहल के विपरीत दिशा में एक मस्जिद और एक अतिथि मंडप है। यह दोनों इमारतें लाल रंग की है और पूरी तरह से समान और सममित मानी जाती हैं। मस्जिद मकबरे के पश्चिम में है।
मक्का के पवित्र स्थल का सामना कर रही है, जबकि दूसरी संरचना गेस्ट हाउस पूर्व में है। क्योंकि मस्जिद पूजा का एक कामकाजी स्थान है, ताज का पूरा मकबरा परिसर शुक्रवार को प्रार्थना के लिए आगंतुकों के लिए बंद रहता है। निर्माण सामग्री को 1000 हाथियों द्वारा आगरा पहुंचाया गया। ताजमहल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिए 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। परिवहन के लिए ज्यादातर सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की आवश्यकता होती थी, जो पूरे भारत और मध्य पूर्व से आते थे। लाल बलुआ पत्थर अक्सर फारसी वास्तुकला में प्रयोग किया जाता था और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसे अन्य मुगल संरचनाओं में देखा जा सकता है, जबकि सफेद संगमरमर का उपयोग परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए किया जाता था। एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने के लिए मीनारों को थोड़ा झुककर बनाया गया था। ताजमहल की 4 मीनारें थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है, जो इसे दूर से बहुत बड़ा रूप देती है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर आगंतुकों को जो पहला दृश्य दिखाई देता है वह इस ऑप्टिकल भ्रम के कारण आश्चर्यजनक है। दूसरी ओर मीनारें केवल भव्यता का आभास देने के लिए बाहर की ओर झुकी हुई नहीं है। यह वास्तुशिल्प निर्माण इस तर्क पर आधारित है कि उन्हें बाहर की ओर झुकाने से वे भूकंप की स्थिति में ताज के मुख्य गुंबद पर गिरने और नष्ट होने से बचेंगे। ताजमहल के बाहर शाहजहां की अन्य पत्नियों और पसंदीदा नौकरों को दफनाया गया है। हालांकि ताज की चर्चा करते समय मुख्य ध्यान आमतौर पर शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी पर होता है, जिसे हम विश्वास होता है कि यह केवल 2 प्रेमिकाओं के लिए एक मकबरा। ताज के बाहर लेकिन उसी परिसर के भीतर कई मकबरे हैं जहां शाहजहां की अन्य पत्नियां और पसंदीदा नौकरों को दफनाया गया है। साथ ही उनके प्रति सम्मान और विचारशीलता का प्रदर्शन भी किया गया है। ताजमहल के बगीचे ब्रिटिश बागों की याद दिलाते हैं। ताजमहल के मूल बगीचे के बीच में गुलाब और फलों के पेड़ थे, लेकिन अंग्रेजों ने 19वीं सदी के दौरान इस परिदृश्य को बदल लिया। जब ब्रिटिश वायसराय ने बगीचे का जीर्णोद्धार किया तो वे यह चाहते थे कि यह लंदन के लॉन जैसा दिखे, इसलिए उन्होंने मुगल शैली को बदलने के लिए झाड़ियों के झुरमुट और पेड़ों की कतार लगाई। अब तक यूरोपीय शैली के लॉन संरक्षित किए गए हैं। ताज का मुखौटा मिट्टी के फेस पैक से बना है। भारत में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से ऊंचा बना हुआ है, खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में जहां ताजमहल का घर आगरा स्थित है। ताजमहल का सफेद संगमरमर उच्च प्रदर्शन स्तर के कारण पीला पड़ गया है। पीलेपन का मुकाबला करने के लिए प्रतिष्ठित स्मारक को विशेष मड पैक उपचार प्राप्त हुआ है और प्राप्त करना जारी है। पुरातत्वविदों के अनुसार सफाई उपचार भारतीय महिलाओं द्वारा अपने चेहरे पर प्राकृतिक चमक बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक नुस्खा है, जो मकबरे की प्राकृतिक चमक और रंग को बहाल करने में मदद करेगा।